है गाइस। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 की। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पहले भी 2 वीडियो बनाई, जिसके अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर वीडियो थी जिसमें हमने पूरी पाइथागोरस को कवर करा, और दूसरी वीडियो के अंदर हमने कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात करी कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, कुछ फॉर्मूलाज की बात करी थी। एंड उन्हीं फॉर्मूलाज को आज यूज़ करके हम एक्सरसाइज 8.1 करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी। वो जो ट्रायंगल है वो बी पे राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ए बी की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारा कुछ ऐसा ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल के अंदर बी पे 90 डिग्री है। ए बी इज इक्वल 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू दे रखी है 24 एंड बी सी की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर साइन ए कोस ए। तो फर्स्ट पार्ट के हमें करना है साइन ए फाइंड करना है कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी एंड कोस ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं। एंगल हमारा ये वाला है, एंगल ए। मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो के अंदर बताया था कि हम कैसे एंगल्स को देख के ये डिसाइड करते हैं कि क्या हमारा हाइपोटेन्यूस होगा, क्या हमारा बेस होगा, क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो ये वाली साइड क्या है, ये है हाइपोटेन्यूस। अब 90 डिग्री के सामने वाले को तो हमने हाइपोटेन्यूस कह दिया। अब जो एंगल के सामने वाली साइड है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो जो भी हमारे एंगल, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं एंगल ए की, तो एंगल ए के सामने वाली साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर। जो लास्ट साइड बच जाएगी उसको बोलते हैं हम बेस। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर है, बेस है। लेकिन यहाँ पे एक और थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू नहीं है। हमारे पास बेस है 24, हमारे पास परपेंडिकुलर है 7, लेकिन हमारे पास हाइपोटेन्यूस नहीं है। तो वो निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी है बेस 24 का स्क्वायर प्लस पी है हमारा परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर। तो ये आ गया 576 प्लस 7 का स्क्वायर इज 49। फाइनल आंसर इज अंडर रूट 625। यहाँ पे एच स्क्वायर चल रहा था ऊपर, तो मैंने स्क्वायर को जब दूसरी साइड भेजा तो वो बन गया अंडर रूट, एंड 576 प्लस 49 होता है 625, एंड अंडर रूट 625 इक्वल होता है 25 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब बस हमें फाइंड करना है साइन ए एंड कोस ए। तो हमने एक मेथड सीखा था उस वाली वीडियो के अंदर जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स की कुछ बात की थी कि हमें अगर साइन कोस टेन की वैल्यू निकालनी होती है तो एक फॉर्मूला है। ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये है हमारा साइन, ये है कोस, ये है टेन, यहाँ है कोट, यहाँ है सेक, और यहाँ है कोसेक। पूरा आप सीख सकते हैं उस वाली वीडियो के अंदर जाके। तो हमें फाइंड करनी है सबसे पहले साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए है क्या, साइन ए है P बाय एच। तो साइन ए है P अपॉन एच। अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है इसमें 7 एंड एच की वैल्यू मैंने निकाली है 25। तो ये मेरा आंसर आ गया। साइन ऑफ ए की वैल्यू आ गई 7/25। अगला था कोस ए। कोस ए है बी बाय एच। बी बाय एच, तो बेस है मेरे पास इधर 24 एंड हाइपोटेन्यूस है मेरे पास 25। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट
पूरा सॉल्व हो गया। अब अगर हम सेकेंड पार्ट में देखें तो सेकेंड पार्ट के अंदर यहाँ पे हमें फाइंड करना है साइन सी और कोस सी। तो साइन सी और कोस सी फाइंड करने के लिए इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर वो ये है कि पहले हमें उसने एंगल ए के थ्रू फाइंड करवाया साइन और कोस। अब वो कह रहे हैं कि कोस वाले एंगल के से देखिए। अब अगर हम कोस वाले एंगल से देखें तो ये सी वाला हमारा ये रहा एंगल। अब जो बेस और परपेंडिकुलर की डेफिनेशन थी, जो पहले मेरा बेस ये था एंगल ए के लिए और परपेंडिकुलर ये था, अब इनकी डेफिनेशन चेंज हो गई है। चेंज ऐसे हो गई है कि अगर मैं एंगल सी की बात कर रहा हूँ तो एंगल सी के सामने वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी। पहले एंगल ए के सामने वाली साइड थी बी सी, इसको परपेंडिकुलर बोल रहा था क्योंकि एंगल ए के बिल्कुल सामने थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब मैं एंगल सी की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं एंगल सी की बात कर रहा हूँ तो एंगल सी के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलूँगा, तो एंगल सी के सामने वाली साइड है ये। तो इसलिए परपेंडिकुलर और बेस अब अपनी लोकेशन चेंज कर लेंगे। जिस चीज़ को मैं पहले बेस कह रहा था अब मैं उसको क्या बोलूँगा, परपेंडिकुलर बोलूँगा। हाइपोटेन्यूज ऐसे एंगल चेंज करने से नहीं चेंज होता, तो ये परपेंडिकुलर बन चुका है और ये वाली साइड बेस बन चुकी है। यहाँ पे मेरा हाइपोटेन्यूज था 25 फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर, परपेंडिकुलर था 7 और बेस था 24। लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर मुझे फाइंड करना है साइन सी एंड कोस सी। तो साइन सी की वैल्यू फिर से p बाई एच, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे सबकी वैल्यू। p की वैल्यू है इस बारी 24, b की वैल्यू चेंज हो गई है 7 एंड h की वैल्यू अभी भी सेम ही है जो है 25। तो p बाई एच, तो p है मेरा इस बारी 24 एंड h है 25। तो साइन c की वैल्यू आ गई 24/25। यहाँ पे कोस सी है हमारा b बाई एच, तो b की वैल्यू है बेस की 7 एंड हाइपोटेन्यूज है 25। तो ऐसे हमने पूरा फर्स्ट क्वेश्चन करा। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी जगह पे डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल edustar.maths पे जाके भी क्वेरी सॉल्व की जा सकती है। हम करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि इन फिगर 8.13 हमारी ये वाली फिगर है, इसमें tan p बाई कोट r सॉल्व करना है मुझे। एक मुझे tan p की वैल्यू चाहिए और एक मुझे कोट r की वैल्यू चाहिए। तो एक बार ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू आर। फिगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की फिगर है मेरी पी क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू है 12 एंड उसकी है 13। 12 13 पाइथागोरस लगाते हैं एक बारी। अब ये इधर 90 डिग्री बना रखा था फिगर के अंदर क्यू के ऊपर, तो उसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज एंड बेस ऑफ परपेंडिकुलर की भी बात करते हैं। तो हमें फाइंड करना है tan p माइनस कोट r। हमें फाइंड करना है tan p माइनस कोट r। तो एक बार एंगल p के अकॉर्डिंगली चेक करना और एक बार एंगल r के अकॉर्डिंगली चेक करना। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इस साइड की लेंथ होगी वो रिस्पेक्टिव है कि वो उसको हम बेस कह रहे हैं या परपेंडिकुलर कह रहे हैं, वो सेम ही रहती है। तो लेट्स से मैं इसको बेस मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो एच स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच की वैल्यू है 13 का होल स्क्वायर। बेस हम इसको मान के चल रहे हैं क्यू आर को, तो ये मुझे पता नहीं है। परपेंडिकुलर थोड़ी देर के लिए हम 12 को मान के चल रहे हैं, तो 12 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये जो 12 का स्क्वायर था ये उस तरफ चला गया 13 स्क्वायर से माइनस होने। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर है 144। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। तो बी किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 25 एंड अंडर रूट 25 कितना होता है
5 होता है। तो ये क्यू आर की वैल्यू हमें मिल गई 5 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास तीनों साइड की लेंथ आ गई है, तो अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं फॉर पी। फॉर एंगल पी, अगर हम एंगल पी की बात करें तो हाइपोटेन्यूज तो 13 ही रहने वाला है, लेकिन पी के सामने वाली साइड कौन सी है अब? क्यू आर। तो सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा 5 एंड बेस हमारा हो गया 12, जो एंगल के साथ वाली साइड। फाइंड करना था टेन पी। टेन पी उस फॉर्मूला से होता है पी अपॉन बी। तो पी की वैल्यू है मेरी 12, सॉरी, पी की वैल्यू है मेरी 5 एंड बी की वैल्यू है मेरी 12। तो टेन पी की वैल्यू आ गई। अब मुझे अगले में फाइंड करना था कोट आर। तो कोट आर के लिए मैं लिख रहा हूँ फोर एंगल आर। एंगल आर की अगर हम देखें रिस्पेक्टिव में, तो एंगल आर के सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे पी क्यू है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गया 12, हाइपोटेन्यूज सेम है अभी भी 13 एंड बेस है हमारा, इस पर ही हो जाएगा 5। तो बेस और परपेंडिकुलर हमेशा अपनी वैल्यू चेंज कर लेते हैं अगर हम दूसरे एंगल की बात करते हैं। फाइंड कर रहे हैं हम कोट आर। कोट आर होता है हमारा बी बाई पी। अब वो वाले फॉर्मूला में जा सकते हैं जो मैंने लिखा था। तो यहाँ पे टेन होता है पी बाई बी एंड यहाँ पे कोट होता है बी बाई पी। तो बेस की वैल्यू है हमारी 5 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12। अब फाइनली मुझे सोल्व क्या करना था? मुझे सोल्व करना था, दोनों की वैल्यू आ चुकी है, कोट आर की भी आ चुकी है 5/12 एंड टेन पी की भी है 5/12। मुझे फाइंड करना था फाइनली, सॉरी, टेन पी माइनस कोट आर। तो टेन पी की वैल्यू है 5/12, कोट आर की भी वैल्यू है 5/12, दोनों कैंसिल हो गए और आंसर आ गया 0। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर हमने एक बारी सेम वही कॉन्सेप्ट की बार बार बात की जा रही है इन क्वेश्चंस के अंदर, कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, तो क्या चीज़ हमारी परपेंडिकुलर से डिनोट होगी और क्या चीज़ हमारी बेस से डिनोट होगी। अगर ये समझ आ गया है तो वाली पूरी एक्सरसाइज में और कोई भी कुछ मेजर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें बता रखा है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। तो हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। हमें बता दिया कि साइन ए की वैल्यू है 3/4। हमें फाइंड करना है कोस ए एंड टेन ए। तो साइन ए की वैल्यू पता है 3/4, कोस ए और टेन ए फाइंड करना है। एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, पी बी पी एच एच पी। यहाँ पे पहले साइन फिर कोस फिर टेन। तो हमें अगर साइन की वैल्यू दे रखी है 3/4, तो इसका डायरेक्टली मतलब ये है कि जो हमारा परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू 3 दे रखी है, जो मेरा हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू 4 दे रखी है। बेस की हम निकाल लेते हैं क्या वैल्यू होगी। अगर मुझे किसी एक की वैल्यू निकालनी है तो हम यूज़ करते हैं एन पाइथागोरस थ्योरम। तो मुझे परपेंडिकुलर, अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 4 और बेस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो निकाल लेते हैं। एच स्क्वेयर इज इक्वल बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। पी की वैल्यू निकालनी है तो बी स्क्वेयर हो गया एच स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। एच की वैल्यू अभी देखिए हमने 4 का स्क्वायर है माइनस पी की वैल्यू 3 का स्क्वायर है। तो एच स्क्वायर हो गया हमारा 16 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9। फाइनली आंसर आ गया हमारा 7। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 7, तो बी की वैल्यू होगी √7।
तो बी की वैल्यू भी मिल गई हमें। बी की वैल्यू है हमारी √7। अब बस हमें वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो अब हमें फाइंड करना था कोस ऑफ ए। कोस ए क्या होता है, b/h। बेस की वैल्यू √7, h की वैल्यू है 4। नेक्स्ट है tan a की वैल्यू है हमारी p/b। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 एंड बेस की वैल्यू है √7। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। फिर से अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर edustra.maths नाम के इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर भी जाके डीएम कर सकते हैं। नेक्स्ट भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। हमें इस बार बस कोट ए की वैल्यू दे रखी है और उससे हमें साइन ए और सेक ए निकालना है। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कि 15 कोट ए इक्वल टू 8। फाइंड करना है साइन ऑफ ए एंड सेक ऑफ ए। फाइंड साइन एंड सेक। फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें कोट ए को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। कोट ए के यहाँ पे 15 था, उसको अपॉन में ले गए तो ये बन गया 8/15। अगर हम फिर से वो फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला ये है। यहाँ पे वैल्यू है हमारा, ये होता है साइन कोस टेन, टेन के अपोजिट कोट, कोट के अपोजिट सेक और साइन के अपोजिट कोसेक। तो इस बार हमें वैल्यू दे रखी है कोट की। तो मतलब जो ये ऊपर वाली वैल्यू है ये हमारा बेस होगा और ये जो नीचे वाली वैल्यू है हमारा परपेंडिकुलर होगा। जब हम कोट के लिए पढ़ेंगे तो हम नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ रहे हैं। तो बेस की वैल्यू दे रखी है 8, परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 15, एच की हमें वैल्यू निकालनी है। अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करें, ए बी सी ट्रायंगल, बी पे 90 है, एंगल ए की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम एंगल ए की बात कर रहे हैं इसलिए उसके सामने वाली होगी परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर 15 है, बी हमारा 8 है एंड एच की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बेस की वैल्यू है हमारी 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारा 15 का स्क्वायर। तो ये हो गया 64, 8 का स्क्वायर प्लस 225। तो ये आंसर आ गया 289। एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 289। तो एच की वैल्यू है √289 एंड √289 होता है 17 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 17। अब बस वैल्यूज पुट करनी है और क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 15, हाइपोटेन्यूज है हमारा 17। सेक ऑफ ए, सेक ए की वैल्यू है हमारी h/b। तो ये है 17/8। तो ये हमारा क्वेश्चन था। साइन एंड सेक के फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें गिवन दे रखा है सेक थीटा और हमें वैल्यू दे रखी है 13/12 और हमें सारे उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। मतलब मुझे सेक दे रखा है, मुझे इसके अलावा साइन कोस टेन कोसेक कोट सारे कुछ फाइंड करना है। सेम वही क्वेश्चन जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। हमें वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सेक थीटा की एंड वैल्यू दे रखी है हमें 13/12। तो ये उतार लेते हैं। ये है कोट टेन कोस साइन कोसेक और यहाँ पे है सेक।
तो अगर हम देखें सेक होता है हमारा h/b, तो मतलब जो ऊपर वैल्यू दे रखी है वो h की है और जो नीचे वैल्यू दे रखी है वो बेस की है। तो h दे रखा है 13, बेस दे रखा है 12, परपेंडिकुलर दे नहीं रखा, परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं। इसको बोल देते हैं हम ए बी सी, कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि हमें एंगल थीटा दे रखा है, मतलब एंगल का नाम दे रखा है। तो ये रहा एंगल थीटा। एंगल थीटा के सामने मतलब परपेंडिकुलर पता नहीं, हाइपोटेन्यूज 13 है और बेस 12 है। इस एंगल को मैं थीटा कह रहा हूँ। तो मुझे फाइंड करना है इस बारी पी स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर फाइंड करना है तो पी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अच्छा हमारा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये आ गया 169 माइनस 144 विच इज़ 25। तो एच की वैल्यू है √25 विच इज़ 5। सॉरी, पी की वैल्यू है 5। तो ये आ गया मेरा 5। अब मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने थे। सबसे पहले मुझे साइन थीटा फाइंड करना था। साइन थीटा होता है मेरा p/h, तो मतलब 5/13। फिर अगला है कोस थीटा, ये है b/h मतलब 12/13। फिर मुझे फाइंड करना था टेन थीटा। टेन थीटा होता है p/b 5/12। फिर कोसेक थीटा फाइंड करना था। कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो वो हो गया 13/5। ऐसे ही सेक थीटा हो गया मेरा 13/12, दे ही रखा था। एंड लास्ट कोट थीटा हो गया मेरा 12/5। तो फिफ्थ क्वेश्चन में भी वही सेम कॉन्सेप्ट ही चल रहा है कि हमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा होगा और हम उस एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से या तो बेस या हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर कोई दो चीज़ें फाइंड करेंगे। तीसरी चीज़ में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। एंड पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद सारे हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। हमें कह रखा है कि एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल है सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। हमें इन्होंने बता दिया कि जो से हमारे एंगल A है एंड एंगल B है वो कैसे हैं, वो हमारे हैं एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल हमारे कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल हमारे होते हैं जो से 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं सारी चीज़। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें कह रखा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का मतलब कि ये 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है तो मतलब एंगल सी हमारा 90 डिग्री होगा, तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। अगर मैं ट्रायंगल अपना ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा होगा ट्रायंगल ए बी एंड ये वाला एंगल सी है। नेक्स्ट हमें बता रखा है कि सच दैट एंगल ए इक्वल सॉरी कोस ऑफ ए इज इक्वल कोस ऑफ बी। एंड हमें एक और चीज़ गिवन है कि जो कोस ऑफ ए है वो कोस ऑफ बी के इक्वल है। तो कोस ऑफ ए हमारे किसके इक्वल है, कोस ऑफ बी के। अगर मैं कोस ए की वैल्यू देखूँ तो कोस ए क्या होता है, कोस ए वाले के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये बी सी। परपेंडिकुलर होगा बी सी, तो ए सी हो जाएगा इसका
बेस। तो ए सी हो गया बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ए बी। एंड एंगल बी की बात करूं तो बी के लिए ए सी हो जाएगा परपेंडिकुलर और बी सी हो जाएगा बेस, एंड इसके भी अपॉन में ए बी। अब दोनों के अपॉन में ए बी है, ए बी से ए बी कट हो गया, आंसर आ गया ए सी इज इक्वल टू बी सी। जो सा हमारा ए सी है वो किसके इक्वल है, बी सी की। ए सी वाली साइड बी सी वाली साइड के इक्वल आ गई। अब हमने नाइन्थ क्लास के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी जिसको बोलते थे कि एंगल्स, एक थ्योरम थी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कि मतलब अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो इक्वल साइड्स हैं तो उनके सामने वाले जो एंगल्स हैं वो भी कैसे होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। तो बी सी के सामने वाले एंगल है एंगल ए, एंड ऐसी ए सी के सामने वाला एंगल है एंगल बी। तो क्योंकि हमारी साइड इक्वल थी, बी सी हमारा ए सी के इक्वल था, इस वजह से हमारे सामने वाले एंगल भी इक्वल आ गए। तो एंगल ए हमने एंगल बी के इक्वल कर दिया, और यही हमने क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था, शो करना था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंड वो हमने शो कर दिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर हमें कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है। कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8। यहाँ पे हमें दे रखी है कोट थीटा इक्वल टू 7/8। एंड फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है मुझे 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा। ये था 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कोस थीटा। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। तो सॉल्व करने से पहले मुझे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, निकाल लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया पहले। तो ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, और मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो एच आ गया मेरा अंडर रूट, सीधे ही सॉल्व कर रहा हूँ बिना फिगर बनाए, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर है मेरा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सो 49 प्लस 64 इज इक्वल अंडर रूट 113। 113 प्राइम नंबर है इसलिए इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो एच की वैल्यू 113 ही है। अब साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया पी अपॉन एच। पी की वैल्यू है 8 एंड एच की वैल्यू है अंडर रूट 113। ऐसे कोस थीटा बेस है 7 और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 113। तो मेरे पास साइन थीटा भी आ गया, मेरे पास कोस थीटा भी आ गया। अब बस मुझे वैल्यूज़ पुट करनी है। लेकिन वैल्यूज़ पुट करने से पहले अगर एक चीज़ ध्यान दियो तो ये कुछ आइडेंटिटी बन रही है जो हम 9th में पढ़ के आए हैं और हमने 10th के अंदर भी पढ़ी है। ये सेम है, ये वाली ब्रैकेट के अंदर सेम है, फिर प्लस है माइनस है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है। तो ये आइडेंटिटी बन रही है कौन सी, ए प्लस बी ए माइनस बी की। ऊपर भी यही बन रही है एंड नीचे भी यही बन रही है। ए प्लस बी एक ब्रैकेट के अंदर एंड ए माइनस बी एक ब्रैकेट के अंदर। आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने आइडेंटिटी बना दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो पहले ए की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है साइन थीटा का स्क्वायर।
डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर माइनस नीचे b की वैल्यू है कोस थीटा, तो कोस थीटा का स्क्वायर। अब बस वैल्यूज पुट करनी है। 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा की वैल्यू थी 8 बाय अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा की है 7 बाय अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। सो ये आ गया मेरा 1 माइनस 64 बाय 113 डिवाइड बाय 1 माइनस 49 बाय 113। यहाँ पे क्या हुआ, 8 का स्क्वायर 64 हो गया एंड अंडर रूट 113 से स्क्वायर हट गया और सिर्फ 113 रह गया। ऐसे नीचे 7 का स्क्वायर हो गया 49 एंड 113 का स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कट गया और सिर्फ 113 रह गया। एलसीएम लिया, एलसीएम में वही क्रॉस मल्टीप्लाई 113, पहले इसके नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, जो इधर 1 के अपॉन में होगा उसे 64 से, एंड नीचे एक दूसरे से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए 113। अब ये है 113 माइनस 49 डिवाइड बाय 113। 113 से 113 कट गया एंड आंसर बचा हमारा 113 माइनस 64 which is 49 and 113 minus 49 which is 64। तो ये मेरा फाइनल आंसर आया 49 अपॉन 64। सेकंड पार्ट के अंदर फाइंड करना था सिर्फ कोट थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा दे रखा है, कोट थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन 8। फाइंड करना है कोट स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया मेरा बस 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये भी है 64, सॉरी 49 अपॉन 64। 7 का स्क्वायर 49 एंड नीचे 8 का स्क्वायर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ 3 कोट ए इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें एक बार लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करना है, पूरा आंसर निकालना है, एंड फिर हमें राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करना है, उसका आंसर निकालना है। तो हमें दे रखी थी कुछ वैल्यूज, ये है क्वेश्चन नंबर 8। हमें दे रखा था 3 कोट ए इक्वल टू 4, ये दे रखा है। तो कोट ए की वैल्यू आ गई 4/3, तो tan ए की वैल्यू होती है कोट ए के अपोजिट, जो भी कोट ए की वैल्यू उसको रेसिप्रोकल कर दो तो tan ए की वैल्यू आ जाती है। तो tan ए आ गया मेरा 3/4। लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो पहले मैं सोल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बस वैल्यू पुट करनी है एंड सोल्व करना है। 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा 16 माइनस 9/16 और यहाँ पे 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कट, ऊपर 16 माइनस 9 हो गया 7 एंड नीचे 16 प्लस 9 हो गया 25। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है हमारी 7/25।
अब राइट हैंड साइड में मुझे वैल्यू फाइंड करनी थी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ फाइंड करना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ना मुझे कोस ए की वैल्यू पता है ना साइन ए की, मुझे बस पता है लेट से टेन ए की पता है। टेन ए की है 3/4, तो इसकी हेल्प से फाइंड कर लेते हैं। ये रहा मेरा परपेंडिकुलर और ये रहा मेरा बेस। एच की वैल्यू फाइंड करनी है। एच की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो एच की वैल्यू 5 ही आएगी। तो मैं सोल्व नहीं कर रहा, सोल्व खुद कर लेना पाइथागोरस लगा के, एच की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो जो कोस ए है, कोस ए होता है b/h, तो वो हो जाएगा 4/5 एंड साइन ए की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर p/h, तो हो जाएगा 3/5। बस अब वैल्यूज पुट करनी है। 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर। 16/25 माइनस 9/25, नीचे सेम डिनोमिनेटर है इसलिए कॉमन ले लेंगे 25, एंड ऊपर आ गया 16 माइनस 9 विच इज 7/25। तो मेरे राइट हैंड साइड वाली की भी वैल्यू 7/25 आ गई एंड LHS की वैल्यू भी 7/25 थी। तो मैं लिख सकता हूँ कि LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। वेरीफाई कर दिया हमने कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल है, दोनों की वैल्यू सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी के ऊपर राइट एंगल है एंड tan A की वैल्यू दे रखी है 1/√3। क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रायंगल है ABC जो B पे 90 डिग्री है, जैसे AB। tan ऑफ A की वैल्यू दे रखी है मुझे 1/√3। तो tan होता है हमारा P/B, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस। A की बात करें तो A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये वैल्यू 1 है एंड बेस की वैल्यू √3 है। हाइपोटेन्यूज की फाइंड कर लेते हैं। तो h आ गया √3 का होल स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर से कट गया रूट, बच गया 3 + 1 विच इज़ 4 एंड √4 इज इक्वल टू। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 2। अब इसके फर्स्ट पार्ट में देखते हैं करना क्या है। मेरे पास h की वैल्यू भी है, p की वैल्यू भी है एंड b की वैल्यू भी है। p है 1, बेस √3 एंड h है मेरा 2। फर्स्ट पार्ट के अंदर करना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। फर्स्ट पार्ट में है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए मल्टीप्लाई बाय साइन सी। तो मुझे कोस ए और साइन सी की वैल्यू चाहिए, मतलब दोनों के ए के दोनों के सी की फाइंड कर लेते हैं। तो पहले ए के लिए फाइंड करते हैं। तो साइन ए की वैल्यू होगी P/H। तो इस वक्त ए के लिए P क्या है 1 एंड H तो सेम ही है हाफ। फिर अगली चीज़ है हमारी कोस ए। कोस ए होता है B/H, तो B है इधर ए के लिए √3 एंड H 2 ही है। फिर मुझे फाइंड करना है साइन सी। तो सी के लिए मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल सी है। सी के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, बस इतना चेंज आ गया। तो ये आ गया √3/2
एंड कोस सी आ गया मेरा 1/2। अगर आप एक चीज़ नोटिस कर पाए अभी तक, तो जो साइन ए की वैल्यू है वो कोस सी की वैल्यू होती है बेसिकली, एंड जो कोस ए की वैल्यू थी वो साइन सी की वैल्यू है। तो ऐसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं, बस वैल्यू पुट करनी है एंड सोल्व करना है। तो साइन ए की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोस सी की वैल्यू थी 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू है √3/2 एंड साइन सी की भी वैल्यू है √3/2। तो ये आ गया 1/4, नीचे 2 × 2 4 हो गया, प्लस यहाँ पे √3 × √3 होता है 3, 2 × 2 होता है 4। सेम डिनोमिनेटर ऊपर ऐड कर देंगे, 4/4 इज 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1। सेकेंड पार्ट, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए की वैल्यू कितनी है? कोस ए की वैल्यू मुझे पता है √3/2 है, एंड कोस सी की वैल्यू है 1/2। ऐसे ही साइन ए की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई एंड साइन सी की वैल्यू है √3/2। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा √3/4 माइनस ये भी आएगा √3/4। सेम वैल्यू तो सीधा कट हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 0। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। हमें वैल्यू दे रखी थी tan ए की, हमने उससे p निकाला, b निकाला, h निकाला, फिर साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी की वैल्यू डाली और उनको फाइंड करा। फाइंड करने के बाद हमने जो हमें क्वेश्चन दे रखा था फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, उसमें बस वैल्यूज पुट कर दी और कैलकुलेट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहे हैं कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, मतलब क्यू पे राइट एंगल है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25। पी आर और क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 25, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। तो एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10। एक ट्रायंगल है मेरे पास पी क्यू आर, क्यू पे 90 डिग्री है, मुझे वैल्यू दे रखी थी इन्होंने पी क्यू इज इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तब मैं अगर एंगल पी की बात करूं तो ये मेरा हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूस रहने वाली है, ये मेरा परपेंडिकुलर था एंड ये मेरा बेस था, जिसमें से मुझे बेस की वैल्यू दे रखी है कि बेस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर ही है एंड मुझे पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दे रखी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अलग मेथड है, हम इसमें पाइथागोरस यूज़ करेंगे। पाइथागोरस होती है h² इज इक्वल p² प्लस p²। b² की वैल्यू पता थी इसलिए p² को मैं उस तरफ भेज रहा हूँ। तो b² हो गया मेरा h² माइनस p² को दूसरी तरफ भेज दूंगा तो माइनस आ जाएगा। अब b था क्या? b था pq, तो मैं लिख सकता हूँ pq का स्क्वायर। h क्या था? pr का स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस परपेंडिकुलर क्या था? qr, तो qr का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ बन रहा है कुछ a² माइनस b²। यहाँ क्या बन रहा है? a² माइनस b²। तो पी क्यू का स्क्वायर पुट कर देते हैं वैल्यू पी क्यू की। पी क्यू की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल आ गया पी आर, मतलब ए प्लस बी के
एंड a माइनस बी के। ये क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसमें से मुझे पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू भी पता है, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस और इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई पी आर माइनस क्यू आर। यहाँ पे भी 25 आ गया, ये 25 यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया, एंड पी आर माइनस क्यू आर। तो पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू आ गई 1। मुझे पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू पहले ही पता थी कि 25 है, और मेरे पास यहाँ पे पी आर माइनस क्यू आर की भी वैल्यू आ गई 1। दोनों इक्वेशंस को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड हमने 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ा था। ये है पी आर माइनस क्यू आर, वैल्यूज सिंबल चेंज कर देते हैं हम एलिमिनेशन मेथड में। ये पूरा कट हो गया, ये बन गया ट्वाइस ऑफ क्यू आर, और ये बन गया 25 माइनस 1 इज 24। तो क्यू आर की वैल्यू तो आ गई 12, एंड ऐसे ही पी आर की वैल्यू आ जाएगी 13। पूरा सोल्व करोगे तो पी आर की वैल्यू आएगी 13 एंड क्यू आर की वैल्यू आई हुई है 12। अब मुझे सब की वैल्यू पता है, ये मेरा बेस था, बेस की वैल्यू भी पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, और हाइपोटेनस की भी पता है। एक बार लिख लेता हूँ, बेस है 5, परपेंडिकुलर है मेरा क्यू आर मतलब 12, एंड हाइपोटेन्यूस है मेरा 13। अब बस वैल्यूज पुट करनी है। मुझे फाइंड करना था साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। तो साइन पी क्या होता है, पी बी पी एच एच बी, पी अपॉन एच, पी कितना है 12, एच कितना है 13। फिर है कोस पी, कोस पी होता है बी अपॉन एच, बेस है मेरा 5, एच है मेरा 13, एंड लास्ट है मेरा टेन पी, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारी तीनों की वैल्यू आ गई, साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। नेक्स्ट हमारे कुछ ट्रू फॉल्स हैं, ट्रू फॉल्स को हम इसी में कर देते हैं। फर्स्ट कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये फॉल्स है, ये भी पढ़ा नहीं है, लेकिन 10a की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, हो सकती है। √3 भी इसकी वैल्यू होती है, √3 होता है 1.73, इसलिए ये हो सकती है। अगला है सेक a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, या हो सकती है, ट्रू है। नेक्स्ट है cos a इज एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कॉन्सेंट ऑफ एंगल a। तो ये गलत है, कोसेकेंट नहीं हम बोलते इसको, इसको हम बोलते हैं कोसाइन। कोस का पूरा नाम होता है कोसाइन, ना कि कोसेकेंट। तो ये वाली चीज फॉल्स है। अगला है कोट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, बिल्कुल गलत। कोट हमारा एक फंक्शन है जो एंगल ए के ऊपर लगा हुआ है, एक आइडेंटिटी काइंड ऑफ चीज है जो ए के ऊपर लगती है। लास्ट है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, फॉल्स। साइन की वैल्यू हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में ही रहती है, तो 4/3 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए ये चीज़ फॉल्स है। तो सिर्फ एक ही ट्रू था, बाकी सारे फॉल्स हैं। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 ख़त्म हो चुकी है। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर, मैंने सारे क्वेश्चन वैसे करे हैं, सबके सारे पार्ट भी करे हैं, अगर फिर भी किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। मैंने काफ़ी बार बताया कि एडविस्टा मैथ्स नाम से एक इंस्टाग्राम के ऊपर पेज है, उस पर भी जाके आप DM से मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए एक बोनस है। बोनस ये है कि हमारा एक चैनल है एडविस्टा पाइथन नाम का, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस पाइथन वाले पेज पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे बेसिक्स ऑफ पाइथन नाम की एक प्लेलिस्ट है, जिससे आप पूरे
पाइथन को सीख सकते हैं, और हर दिन उसके अंदर नई वीडियोस आती रहती हैं पाइथन से रिलेटेड। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आज के टाइम में बहुत यूज़फुल है, तो उसको भी देखें, सीखें पाइथन को, काफ़ी यूज़फुल स्किल है वो। एंड वीडियोस मैं इसकी बनाता रहूँगा ट्रिग्नोमेट्री की। सो थैंक यू।